देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण राधे श्रवण करके बोले, हाय हाय, इतने समय एक परिचय होने पर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं रखती हो। हे राधे, तुम मुझे अपनी सखी बनना चाहती हो, किंतु यह तो बहुत दूर की बात है। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। मेरे प्रति प्रसन्न हो तथा सब प्रकार के मुझ पर शासन करो। तुम मुझ पर अनुग्रह करो या निग्रह करो। मैं श्री विष्णु की शपथ लेकर कहती हूँ कि हे राधे, तुम ही मेरे एकमात्र गति हो। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण द्वारा कथित यह बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि मदनाक्ष महाभाव के बिना श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण की असीम संभोग लालसा की पूर्ण करना असंभव है। यहाँ पर टीकाकार बता रहे हैं, ये वास्तव रूप में जो वो देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण कार्य हैं, ये राधा जी की दासी बिना वास्तव राधा जी के सर्वोत्तम जो मदनाक्ष महाभाव और श्रृंगार रसराज कृष्ण की असीम संभोग लालसा के पूर्ण करना असंभव है। इसलिए राधा दासित्व ही प्रार्थनाता दिया गया। राधिकार दासी यदि है अभिमान, शीघ्र ही मिले तब गोकुलोकान है। पदाब्जुस्तवेना वरदाश्रमेव नन्नात् कदापि समय किल देवी जाचे। सखाय तुम नमस्तु नमस्तु नित्यं दस्साय ते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। इसी बात को तो कह रहे हैं। विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधे, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे इतना ही कृपा करें, अपने चरण कमल की दासी मुझे बना लीजिए, आपकी सेवा करो, चरण की सेवा करो। ललिता विशाखा आदि के वो पद को जो है, सखी पद को जो मैं दूर से प्रणाम करता हूँ। इसलिए कहते हैं, पदाब्जु स्तविना वरदाश्रमेव नन्नात् कदापि समय किल देवी जाचे। सखाय तुम नमस्तु नमस्तु नित्यम दस्साय तुम रसस्तु रसस्तु सत्यम। आपकी दासी पद प्राप्त होना ये अतीव दुर्लभ है। यहाँ पर दासी पद कहने से मंजरी भाव की कथा बोल रहे हैं। राधा जी के जो 5 प्रकार की जो सखियाँ हैं, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और प्राण पृष्ठ सखी। इसमें नित्य सखी और प्राण सखी की जो है मंजरियाँ कहा जाता है, जिसमें राधा का निष्ठा, राधा जी के प्रति एकांतिक की निष्ठा, भावोल्लास, रति आदि ये सब रहते हैं। इसलिए मंजरी भाव यहाँ दासी पद करने से मंजरी भावों की श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। इसलिए कृष्ण यानी नारीवेशधारी कृष्ण ये भी कह रहे हैं, बात ये सत्य कह रहे हैं। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण द्वारा कथित यह बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि मदनाक्ष महाभाव के सीमा संभोग लालसा को पूर्ण करना असंभव है। कृष्ण के लिए भी संभव नहीं, इसलिए तो कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए, राधा भाव कांति आदि लेकर के, और इस समस्त रस आदि जो के रस माधुर्य आदि के उन्होंने क्या किया, रस आस्वादन किया। और विशेष करके श्रीमन महाप्रभु मंजरियों के भाव में विवाहित होकर के जो लीला आदि दिखाया, चैतन्य चरितामृत में भी सब वर्णन है। तो इसी प्रकार जो है दासी पद यानी मंजरी भाव, यही सर्वोत्तम दिखाया गया। अर्थात मंजरियाँ जो है राधा की
समस्त भावों के जो है वो अनुभव करती है। क्योंकि ये सब जो है राधा जी के अग्रगण्य यानी सर्वश्रेष्ठ सेविकाएं हैं। राधा जी के भाव बिना राधा जी के कैसे सेवा कर सकते हैं। न देवम देवम और चैत, देवताओं की गुण प्राप्ति बिना जिस प्रकार देवताओं के सर्विस नहीं सेवा नहीं कर सकते हैं, इसलिए शास्त्र में कहा गया न देवम देवम और चित्त। देवताओं की गुण जब तो आ जाए तब तो हम देवता की जो सेवा कर सकते हैं। अर्थात राधा जी की सेवा के वही योग्य बनते हैं जो राधा जी की सेवा व भाव माधुर्य जो अनुभव किया है। क्योंकि सेवा की सर्वोत्तम सेवा जो होता है सेव्य वस्तु के भाव हमारे ऊपर प्रतिफलित हो जाए। जब तक सेव्य वस्तु की भाव हमारे ऊपर प्रतिफलित नहीं हो, रिफ्लेक्टेड नहीं हो, तब तक हम पूर्ण रूप से सेवा कर नहीं पाएंगे। कभी अनुमान करके सेवा कर लेते हैं। आज समझिए, जैसे कहा राधा जी ने कहीं पानी ले आओ है, तो क्या पानी लेकर के आएंगे है? गर्म पानी लाना है कि ठंडी पानी लेना है, तो इसके ऊपर विचार हो जाता है। राधा जी चाह रही हैं मुझे कौन सा पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, शीतल जल चाहिए। यदि राधा जी की हृदयगत भाव नहीं समझे, शीतल पानी ले या नहीं ले, गर्म पानी ले, राधा जी पिएगी नहीं। पिएंगे थोड़ा बहुत पी लेते हैं, बोले अच्छा। किंतु उसी प्रकार सेव्य वस्तु के भाव है। राधा जी उसी प्रकार कृष्ण की भी समस्त इच्छा के पूरा करती है। सर्व क्या बोले, कृष्ण इच्छा पूर्ण करे, क्या बोले, राधिका नाम पुराने बखाने, सर्वांच पूर्ति करे राधा आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। राधिका की समस्त प्रकार की जो है इच्छा को कौन पूरा करती है ना? कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा को कौन पूरा करती है? राधा रानी करते। क्यों? राधा रानी जो है कृष्ण के हृदय के जो संपूर्ण रूप से जानते हैं, उनके इच्छा से अपनी इच्छा मिला देती है। जैसे हम कभी कभी एक लीला वर्णन करते हैं ना, एक बार राधा कुंड में जो है कृष्ण और राधा रानी दोनों जो है प्रतियोगिता कर रही है। कौन सा प्रतियोगिता? जल में क्या बोले, अरे जल में जो माने टू स्विम, तैरने का है, तैरने की जो है अभी प्रतियोगिता हो रहा है। समस्त सखियां तो कृष्ण के पक्ष ले लिया, कुछ कृष्ण पक्ष सुखी होती है, कुछ राधा पक्ष भी सुखी हुआ, चलो जैसे भी हो है। तो सब सखियां क्या चाहती हैं? राधा जी जीत जाए। राधा और कृष्ण दोनों जो है पानी में जो तैर रही है, जल्दी जल्दी करके जा रहे हैं। राधा जी आगे, कृष्ण पीछे रह गए हैं। तो ऑलमोस्ट राधा जी पहुंचने वाला था अपने टारगेट में है। और सब सखियां राधा जी को उत्साह दे रही है, राधे तुम्हारे जय हो, जय हो, जय है। कृष्ण कोई जय नहीं दे रहे हैं। आ समझे? तो राधा जी ने पीछे घूम करके देखा, जो कृष्ण उनके पीछे पड़े, पीछे है। तो इसमें ऑलमोस्ट टारगेट में पहुंचने वाला है। इतने समय राधे ने एक डुबकी लगा दी, डुबकी लगाकर नीचे चले गई। और कृष्ण ने क्या कि राधा जी के उछल करके आगे आ गई, आगे आगे आ करके कृष्ण ने क्या कि वो टारगेट पर हाथ लगा है। और कृष्ण क्या हुआ, वो तैरने में जीत गए। सब सुखियां दुखित हो गए। सब चाहती थे क्या, राधा जी जीते,
किंतु देखो यहीं पर हार गए। तब सखियाँ, सब सखियाँ राधे की कहने लगी, राधे तुम तो आगे आ रही थी, क्यों डुबकी क्यों लगाया, नीचे क्यों चले हैं? तो राधा जी कहने लगे, देखो सखियों, आज मैं पीछे घूम करके देखा, मैंने जब तैरती हुई आ रही थी, ये आज कृष्ण की इच्छा है, हे राधे तुम तो हर रोज तो जीतते रहते हो, मुझे एक दिन तो कम से जितने दो है। ये कृष्ण के मन की भावना है। मानो कृष्ण आज यह राधा जी की कह रही हैं, हे राधे तुम तो हर रोज जीत जाते हो, हम तो हर रोज हार जाते हैं, किंतु कभी कभी तो जितने तो अवसर मिले हैं, केवल हारती रहे। तो इसलिए राधा जी कृष्ण के हृदय को जान करके क्या की, डुबकी लगा दी। इसलिए कृष्ण ने क्या की, छलांग लगाई, राधा जी को पार करके आगे आकर के वो राधा कुंड के जो टारगेट जहाँ पर है वो स्पर्श किया जी। तो इसी के कहा जाता है, कृष्ण इच्छा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। कृष्ण की इच्छा क्या है वो जान लेती है। आज कृष्ण की इच्छा नहीं जानी तो सेवा पूर्णता नहीं होगी है। यही तो दिखाते जा रहे हैं है? कितना महत्व ही है। देखो राधा कुंड में क्या बोले, वो जो चल रहे हैं तैरने की जो प्रतियोगिता चल रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण है ये है। किंतु राधा जी जान बूझ करके पराजय स्वीकार कर लिया और कृष्ण को जिता दिया है। तो यही देखते हैं। अर्थात मेरे कहने की यही तात्पर्य है, कृष्ण के जैसे हृदय नहीं जाने तो कृष्ण की पूर्ण सेवा नहीं होगी। सेव्य वस्तु के हृदय के जान करके जब हम सेवा करते हैं तो वो सेवा मेरा क्या होता है, सुष्ठु सेवा है। सुष्ठु समझते हो कि नहीं, मैंने कंप्लीट और परफेक्ट सेवा होता है। जब हम नहीं जानते हैं, अपने अनुमान करके हम सेवा करते जा रहे हैं, अनुमान लगा करके हम सेवा करते जा रहे हैं, किंतु उस सेवा में सेव्य वस्तु, सेव्य जो वस्तु जो आराध्य जो है वो प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए उनकी प्रसन्न कराने के लिए क्या होते हैं, उनके हृदय को जानो है, और उनकी कृपा से उनके हृदय को हम जान सकते हैं। ये भी दिखाते जा रहे हैं। अर्थात उनकी कृपा हमारे ऊपर जब तक नहीं हो, मैं उनको कैसे समझेंगे। अथाति देव पदाम्बुजदय प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही जनाति तत्तंग भगवान महिम्न है न चान्नंग एक भी चिरन विचिन्न। अब बताओ, भगवत कृपा जब तक हम अनुभूति नहीं करें तब तक भगवान की सेवा जो है वो पूर्णता नहीं होगा। कोई लाभ अनुमान करके सेवा कर देते हैं। आज कन्हैया की क्या खाने की इच्छा है और आज ये पनीर खाने की इच्छा है, किंतु कृष्ण के आप पनीर खाने की इच्छा है कि नहीं है आप कैसे समझो। पूछो तो हाँ तो बोलेगा वो, ना तो नहीं बोलेगा। बा अपने कोई विशेष कारण से अपने करते जा रहे हैं। तो सेव्य वस्तु की सेवा तब होते हैं पूर्णता रूप में, तब सुष्ठु रूप में प्रकाश होते हैं जब सेव्य वस्तु का हम हृदय जान लेते हैं। इसलिए राधा जी की हृदय जानने के लिए एक मंजरी भाव की प्राप्ति करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मंजरियों की जो है सेवा की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा समय तो सर्वोत्तमता दर्शाए शास्त्र में है। क्योंकि यही मंजरियां जो है राधा कृष्ण के पूर्णतम रूप में सेवा करते हैं। अभी कथा प्रसंग में यहाँ पर है सिंगारस की असीम शंभु लसी पूर्ण असंभव है। अच्छा, अभी 51 श्लोक में आ रहे हैं। इस बात को सुनकर विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका कहने लगी, अरे सखी
यदि तुम्हें मेरे प्रेम के संबंध में श्रवण करने की इच्छा हो रही है तो सुनो। प्रेम का यह परिमाण है। प्रेम इस प्रकार से होता है, यह प्रेम का स्वरूप है, अथवा यह प्रेम का स्वरूप नहीं है। जो ऐसे बात कहते हैं वे वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी प्रत्येक विषय में कुछ नहीं जानते। इस प्रेम के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। जो लोग कहते हैं देखो प्रेम के परिणाम यह है, प्रेम इस प्रकार होता है और प्रेम का स्वरूप यह है, ऐसे जो शब्द आदि कहते हैं वास्तव में वो प्रेम के बारे में जानते नहीं हैं। टीकाकार क्या बोल रहे हैं? यह है कि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने वर्णन करना संभव नहीं, वचनों के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं, इसके अनिर्वचनीय है। जिस समय तक हृदय में विचार करने की योग्यता रहती है उस समय तक वह प्रेम की स्थिति नहीं हो सकती है। अन्य विषय के विचारों को बतलाना तो दूर रहें, प्रीति के स्वरूप में प्रति विचारशील व्यक्ति भी प्रीति का अधिकारी नहीं हो सकता। इसका कारण है कि प्रेम वस्तु अन्य वस्तु के निरपेक्ष तथा ससंबद्ध होती है। यदि एकमात्र प्रियजन की सुख कामना को अलावा अन्य कोई भी ज्ञान हृदय में नहीं रहता है तो उस हृदय में प्रेम का आविर्भाव नहीं हो सकता है। क्या करने से प्रियजन सुखी हो सकता है, इस विषय में तन्मय होने की आवश्यकता नाम ही प्रेम है। अभी प्रेम की वास्तव क्या है? अपने प्रियजन सुखी कैसे हो और उसमें तन्मयता हो जाना ही यह प्रेम है। इस अवस्था में विचार बोध रह नहीं सकता है। कोई विचार करके प्रेम करता है, जो विचार करके प्रेम करता है वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम एक क्या होता है? स्वतःसिद्ध स्वाभाविक, वो अंतर हृदय से आता है। समझिए, प्रेम यदि विचार करके प्रेम करे तो वो प्रेम नहीं होता है। यही तो कार्य है। जब विचार करते हैं मतलब क्या, उसमें हेतु लग जाता है। दोष गुण विचार करके यदि किसी के साथ हम प्रेम करें वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम ऐसे वस्तु होता है अंतर हृदय से वो स्वाभाविक रूप में प्रकाशित होता है। एक लड़की जो देखने में बहुत सुंदरी है और एक असुंदर लड़के के साथ शादी कर लिया, प्रेम कर लिया, कैसे होगा? वो स्वाभाविकता हुआ। जब विचार करके हम प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं होता है, क्योंकि जब विचार करते हैं तब तो उसमें क्या हेतु बन जाते हैं। कृष्ण के गोपियां कृष्ण के प्रेम क्यों किया, यही तो कहते जा रहे हैं। क्यों प्रेम किया? क्या कृष्ण में अशेष गुण है? 64 प्रकार के गुण है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य, इसलिए गोपियां कृष्ण के साथ प्रेम किया? नहीं है। यदि गोपियों की पूछो भाई तुम लोग तो इतने सुंदरी हो, तुम लोग कृष्ण के साथ ये प्रेम क्यों किया? कृष्ण में कौन सा गुण है? यदि का शास्त्र में लिखा गया है कृष्ण में कितने गुण है? 64 गुण है। और उस 64 गुण में विशेष के 4 गुण जो है वो अद्वितीय कहा गया, यूनिक एंड अनपैरेलल्ड। रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य और वेणु माधुर्य। ये प्रश्न यदि करे गोपियों के करे, क्या इसलिए आप लोगों कृष्ण के साथ प्रेम प्रीति किया? गोपियां क्या उत्तर देगी? बोले नहीं, हम लोग तो कभी सोचते ही नहीं है। ये शास्त्र ज्ञान जो है विद्वान लोग पढ़ते रहते हैं। कृष्ण में कितने गुण है, रामचंद्र में कितने गुण है, राधा जी में 25 है, बस
अरे 25 बताया, अनंत गुना है उसमें। अच्छा, तो ये प्रेम नहीं होता है उसमें, है। गोपियाँ कहती हैं हम लोग थोड़ी इसे विचार करें ये कृष्ण में कितना प्रेम है, कितने गुण है, ये नहीं। गोपियों की कृष्ण के प्रति ये प्रेम कैसे स्वभाव सिद्ध, स्वभाव के द्वारा सिद्ध हो गए, स्वाभाविक रूप में, स्पॉन्टेनियसली गोपी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। हम लोग किसी के यदि दोष विचार करके जब प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं होता है। इस जगत में भी कहा दिया गया है एक व्यक्ति गुणी है, महान है, अनेक प्रकार गुण की आधार स्वरूप है, इस जगत में प्रेम करते हैं। अच्छा, इस जगत में वो एक व्यक्ति की जो गुण आदि जो हम दर्शा रहे हैं, कुछ समय के बाद वो गुण क्या हो जाता है, गुण नहीं रहता है। आज एक व्यक्ति धनी है, मैं उनके धनी जान करके उनके साथ प्रेम किया और कुछ समय के बाद वो बिल्कुल कैसे हो गया, भिखारी हो गया, प्रेम खत्म है। तो धनी जान करके मैंने प्रेम किया था, किंतु कुछ समय के बाद देखा क्या, वो पेनीलेस हो गया, माने निर्धन हो गया। गोपियों की ऐसे विचार नहीं करते। प्रेम एक स्वभाव सिद्ध कहा जाता है। यदि प्रेम स्वभाव सिद्ध नहीं हो, गुणों के विचार करके जो प्रेम करते हैं, वो प्रेम कुछ समय कभी नहीं कभी वो ध्वंसीभूत हो जाएगा। यही तो कह रहे हैं। इस चिंतन में तन्मय अवस्था के नाम प्रेम है। इस अवस्था में विचार बोध रह नहीं सकता है। जो विचार करके उन्हें प्रेम का अनुभव प्राप्त नहीं होता है, प्रेम की उपलब्धि होने से अन्य किसी भी बोध का उदय नहीं होता है। विचार के द्वारा समस्त शास्त्रों की जाना जा सकता है, किंतु प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। यहाँ पर टीकाकार बोल रहे हैं, शास्त्रीय ज्ञानों के द्वारा हम उसको जानना चाहते हैं, किंतु प्रेम है क्या चीज़, जो अनुभव वेद्य कहा गया। अनुभव वेद्य माने केवल अनुभव के द्वारा वो होता है। आज यही कहते जा रहे हैं। अभी 52 में क्या बोल रहे हैं श्लोक नंबर में, हे सखी, कोई व्यक्ति प्रेम तत्व जानने के इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति को प्रेम समझने की चेष्टा करते हैं, तो तब वो कुछ भी समझता है तथा उसकी उक्ति से जो कुछ अनुभव होता है वह केवल विडंबना मात्र है। जो कोई कहते हैं मैं शास्त्र ज्ञानों के द्वारा प्रेम को मैं समझ ले है, इसी पर जो टीकाकार कर रहे हैं, बोले उनकी यह उक्ति से सब कुछ का अनुभव नहीं होता है। हाँ समझ। और विशेष करके विचार करके जो प्रेम होता है, वो प्रेम अंत में जाकर के क्या हो जाता है, अंतर्हित हो जाता है। तथा विचार न करने पर भी तो और भी अधिक रूप से अंतरित हो जाता है। फिर कहते हैं भाई प्रेम करो तो विचार करके करो, है विचार करके तो प्रेम करना चाहिए ना, जहाँ तक कर देंगे है। प्रेम जो है फिर आगे का पहले क्या कह दिया, प्रेम कोई विचार के द्वारा प्रेम नहीं होता, सहज रूप में होता है। फिर दूसरी विचार दे रहे नहीं, प्रेम करो और उसके देख करके करो, है वो व्यक्ति की सरलता है कि असरल है। असरल माने कपट है। शास्त्र में कहा गया है सुलभ समाचारी। आज हमारे देख के होता है, आजकल देख के होता है, शादी होती है देख के कर, पहले देश होता है। तुलसीदास जी कहते हैं भाई देखो, चार व्यक्ति यदि तुम्हारे अनुकूल नहीं है वो क्या होता है, सुलभ समाचारी। सुलभ माने पेट में जंत्रणा जैसे होता है ना, उसी प्रकार हो जाता है। यदि राजा यदि उदार नहीं हो है, उस राजा के साथ प्रेम करने से तुम्हारे क्या हो जाए, बेकार हो जाएगा।
है। राजा यदि कंजूस हो, कंजूस व्यक्ति के साथ कोई प्रेम करे, उससे कुछ तुम्हें प्राप्ति नहीं होगी, है। अच्छा, सेवक के साथ प्रेम करो, बस सेवक से प्रेम करो यदि सेवक से कोई विचारशील हो, है। और मूर्ख व्यक्ति के साथ, मूर्ख व्यक्ति के सेवक रख दिया तो तुम्हें क्या होगा? इसे कहते सुलभ समाचार है। सेवक वही होता है जो सेव्य वस्तु की सेवा करते हैं और जान क्या बोले तत्व जान करके करते हैं, है कि नहीं, है। जैसे तुलसीदास जी रामचरित मानस में भी यह लिखते जा रहे हैं। जैसे नीति शास्त्र में कहा जाता है, सेवक कैसे होना चाहिए? पुराना सेवक होना चाहिए। नया सेवक हो वो तो सेवा ठीक से करनी पड़ेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, हाथ कांपेगा, वो क्या करेगा नहीं करेगा। क्योंकि जो पुराने सेवक होते हैं वो जानते हैं कि किस समय हमारी उनकी क्या जरूरत है नहीं है। और नया क्या करते हैं, वो जानते नहीं कौन सा आगे करना है कौन सा पीछे करना है, डर तरा दे ऐसे। इसलिए शास्त्र में लिखा गया, नीति शास्त्र में लिखा गया, सेवक पुराने होने चाहिए और अस्त्र क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए, है। यदि अस्त्र आपकी पुराना हो, उसमें जंग पड़ गया, वो काम में नहीं, कुछ नहीं आएगा, है। आज वजह तो सेवक क्या होनी चाहिए? डस्ट, जंगों में डस्ट, लोहे में डस्ट पड़ जाते हैं ना, है, मैला जम गया जाता है तो होता नहीं। इसलिए सेवक पुराना हो, है। और हर रोज नया नया सेवक आ जाए तो आपकी सेवा नहीं होगी, है। आज कहते महाराज आपके आते हैं जाते हैं, कहते आपके चरण में सेवा कर देता हूँ। वो तो नया तो जानते नहीं, सेवा करते ऐसे लगते हैं हमारे पैर में वो से ये लगा रहे हैं, क्या बोले गुड़गुड़ी लगाते हैं ना माने जैसे गुदगुदा कहते हैं, अरे बाबा, है। आज समझे, सेंसिटिव जिसको शरीर होता है ना, वो हाथ लगाने से उसको क्या होता है, टकराने जैसे लगता है, आज समझे। और जो अनेक दिन से सेवा करते जा रहे हैं, वो करने से वो जानते हैं इस प्रकार करने से, है। रसोई बनाए कुछ भी करे, वो कुछ समय के 2-4 दिन 10 दिन जो है उसको ठीक नहीं होता है, फिर उसको ठीक हो जाता है। ये कितना नमक खाते हैं सब्जी में, क्या सब्जी खाते हैं, क्या करते नहीं, तो शुरू में उसको पता नहीं चलता है, थोड़ा ठीक नहीं होता है। सेवा जो करो, किसकी सेवा करो, है। फिर 2-4 दिन के बाद क्या होता है, ठीक हो जाता है। और 2-4 दिन बाद सीख लिया, फिर वो चले गए, फिर नया आया, फिर वो क्या, हाँ, फिर सीखने क्या, बोले सेवक की जरूरत नहीं भगत। अच्छा, बात यही सत्य होता है कि नहीं होता है, बताओ, है। जो सीख करके चले जाते हैं, फिर नया जो आते हैं उसको सिखाना पड़ता है, फिर नया जो आता है ना उसको पता नहीं नमक कहाँ रखा गया, मसाला कहाँ रखा गया, कारण लेके आते हैं। तो इसलिए शास्त्र में कहा जाता है ये पुराना क्या होनी चाहिए? सेवक पुराना होनी चाहिए। और अस्त्र क्या होनी चाहिए? नया होना चाहिए, है। आज तो यहाँ पर भी उसी विषय के कहते हैं, प्रेम विचार करके जो प्रेम करे, प्रेम नहीं होता है। और प्रेम के विचार नहीं करके प्रेम भी टिकेगा नहीं। अभी तो समस्या में पड़ गया है, यह प्रकार है। देखो, तात्पर्य है कि प्रेम वस्तु तो एक कहते हैं, प्रेम अनिर्वचनीय वस्तु है, इसके विचार करने भी अंतर्हित हो जाता है, और तथा विचार न करने पर तो वह भी अधिक रूप से अंतर्हित हो जाता है। विचार करके मतलब ये व्यक्ति क्या छल है कि कपट है, छल व्यक्ति के साथ आपने प्रेम कर लिया है। आज में वो तुलसीदास जी रामचरित मानस भी करें, छल कपट के साथ यदि कोई शांति की बात कहें, है, वो सुनेगा। मूर्ख के पास कोई तत्व सिद्धांत बोले उसके कोई लाभ नहीं होता है। भैंस के आगे बेन बजावी और भैंस
पकड़ा है कि नहीं, आप बताओ। है तुलसीदास रामचरितमानस में ये इसके संबंध भी बहुत सुंदर लिखा गया, लिखा कि नहीं, रामचरितमानस में लिखा गया है। और प्रेम कहते विचार नहीं करो तो अंतर्ध्यान हो जाएगा, और विचार करके प्रेम और भी अंतर्ध्यान हो जाएगा। है तात्पर्य यह है कि प्रेम वस्तु सानुभव संवेद्य तथा निरूपम है। इसके भाषा के द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। जब तक अपने हृदय में इसका आविर्भाव नहीं होता है, अन्यों के मुख से श्रवण करके भी यह बोधगम्य नहीं होता है। दूसरे के निकट सुन करके हम प्रेम करो वो नहीं होता है। प्रेम होता है एक स्वभाव सिद्ध होता है। अतः प्रेम की समझने की अथवा समझाने की चेष्टा है निष्फल परिश्रम मात्र है। ये कौन सा प्रेम के लिए बोल रहे हैं? अपराकित प्रेम के लिए कर रहे हैं। अपराकित चित जगत की जो प्रेम है ये कोई विचार करके नहीं होता है। कारण प्रेम रूप पदार्थ का बोध उसकी उपलब्धि अर्थात अनुभव निर्भर है। विचार का निर्भर प्रेम अंतर्हित हो जाता है। इस विषय पूर्व श्लोक की व्याख्या में चर्चा की गई है। अर्थात हृदय में जिस समय विचार करने के लिए तत्पर होता है उस समय प्रेम का आविर्भाव हो नहीं सकता, और प्रेम के आविर्भाव के बाद यदि हृदय में विचार बुद्धि जागृत होती है तो उस समय भी प्रेम रह नहीं सकता है। भाई देखो, शादी करने के पहले देख तो कैसे है, बिना शादी के बाद तो फिर बर्बादी हो जाएगा। शादी और इसके बाद क्या होता है, बर्बादी हो जाता है। गाँव में हमारे जी देखते हो कि नहीं ऐसे ही शादी करते, ऐसी शादी देखा होगा नहीं। अरे उस व्यक्ति की घर मकान है कि नहीं, लिखा पढ़ा है कि नहीं, तो सुनो लड़की को लगने की है वो व्यक्ति कैसे कर। इसलिए तो कृष्ण बलदेव के प्रभु बिगड़ गए। बलदेव प्रभु ने क्या सुभद्रा के साथ शादी करने की किसको वचन दे दिया? दुर्योधन है। अरे खाली दुर्योधन और वो शादी करना चाहती कि नहीं देखो तो पूछो, कौन? सुभद्रा है। और देखो तो सुभद्रा के जो गुण और अर्जुन के क्या बोलते दुर्योधन के गुण है कि नहीं है? इसलिए तो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति जो ये करते हैं, क्या बोले, जन्म पत्र कुंडली यदि देखते हैं वो विचार करके देखते हैं इसके कितने गुण है, उसमें कितने गुण है। ऐसे उस जन्म पत्री में विवाह आदि के जो है उसमें अनेकों दोष, नाड़ी दोष से लेकर के सब देख विचार करते हैं। है समझे, आज ये दिखाते हैं। नहीं तो विवाह विच्छेद हो जाए कुछ समय के बाद। है पाश्चात्य देश में विवाह विच्छेद की मूल कारण क्या होता है? ये लोग क्या बोले, वो जन्म कुंडली के जो है वो मानते नहीं। जिसके साथ हमारे प्रेम है कर लिया, और जब तक रहे नहीं रहे उसे क्या आता जाता है? आज यही तो कहते रहते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं भाई उसको तो जन्म कुंडली है, वो भी तो विवाह विच्छेद हो गया, हमारे हो जाता क्या है? जब तक रहना है रहने दो। है पाश्चात्य देशों में ये जन्म कुंडली यदि देख करके विवाह फिर आपको नहीं करते, करता है? इसको पूछो इस देश में है। अरे उनके तो विवाह, आधा लोग तो विवाह करते ही नहीं है। रह गया हमारे साथ, तुम्हारे साथ प्रेम हो गया, रह गया, बाल बच्चा हो गया, बस पत्नी मान रहे। पूछे इनको, बता देंगे सब। जब तक है रह रहे हो ठीक है। फिर तुम्हारी इच्छा नहीं है चले जाओ दूसरे के पास, चलो। वो उसकी इच्छा है, वो दूसरे का चले जाओ। है ना उनकी विवाह संस्कार होता है, ना कुछ करता रहता
है। पाश्चात्य देशों में जो है अधिकांश लोग, और धीरे धीरे कुछ जो है ईसाई लोग जो है क्रिश्चियन लोग जो है फिर कहते नहीं भाई विवाह आदि करो, है। हाँ समझे, कराते हैं लोग फिर, है। अर्थात ये क्या इसमें जाते हैं, क्या नाम, चर्च में जाते हैं, वो भी कहते हैं अल्टार, अल्टार की तरफ आओ। अल्टार, अल्टार समझते हो कि नहीं? अल्टार माने तो किंतु भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो है ये सब नियम दिखाते हैं, ये दिखाते हैं। जन्म कुंडली आदि विचार करके जब करते हैं तब रहता है, नहीं तो नहीं। जो जन्म कुंडली मिलाते हैं 36 गुण मिलते हैं और मनुष्य में से 50 क्वालिटीज होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, उसमें जो है वो दिखाते, वो गुण नहीं दिखाते। उसमें जो है जन्म कुंडली विचार करके दूल्हा दुल्हन की जो है पत्र पात्री की जो विचार करते हैं, कितने उनकी ये है, कितने होने पर जो विवाह हो सकता है, कितने नहीं हो सकता है, उसमें बहुत कुछ विचार है। नहीं, उतना ही होना चाहिए, फर्क ज़्यादा होना नहीं चाहिए। कुंडली देख करके उसमें कितना गुण, इनके कितना गुण है, ये गुण में उनके सद्गुण नहीं कहते, उसमें ये कुंडली विचार में मैच कम से कम, जैसे कहते हैं ज़्यादा फर्क होना नहीं चाहिए। जैसे इसके 32 हो गया, उसके 30 तक होना चाहिए। 32 से 32 तक नहीं होता है, बस 24 से 24 तक नहीं होता है, एक दूसरे के जमीन। किंतु तथापि फर्क अधिक होना नहीं चाहिए। 18-32 हो जाए वो शादी नहीं होगा, उसमें ये कुंडली में विचार रहता है। हाँ समझ है, ये समझ तो दिखाती है। तात्पर्य ये है, वो जो विचार जो मैं कह रहा हूँ उसमें है जो फर्क अधिक होना नहीं चाहिए, है। और उसके जो है वो होता है नाड़ी दोष, गौण दोष, मनुष्य है, ये समझते रहा जाता है। बहुत कुछ है उसमें विचार दिखाने को। जैसे देवगण है, उनके हो गया राक्षस गण, देवगण के साथ राक्षस गण के साथ शादी नहीं होगा, झगड़ा ही करेगा वो, है। यदि लड़का यदि देवगण हो, लड़की यदि राक्षस गण हो, बा लड़की यदि लड़का यदि राक्षस गण हो, उसमें गण विचार रहता है। आज समझिए, वो विवाह करने पर वो रहेगा नहीं। अधिक रूप में देवगण के साथ हो, देवगण के साथ मनुष्यगण हो सकता है। समझिए नहीं, इसमें उसका विचार दिखाया गया। देवगण के साथ देवगण होना अच्छा रहता है, किंतु ऐसे नहीं मिले तो देवगण के साथ मनुष्यगण के हो सकता है, किंतु देवगण के साथ राक्षसगण के साथ नहीं होगा। राक्षसगण के साथ राक्षसगण शादी कर सकते हैं, है। उसे गण के विचार होता है, उसमें है नाड़ी के विचार होता है। नाड़ी दोष कहाँ पर होता है, जो लोग इसे कुंडली लेकर के विचार करते हैं वो बता देते हैं आपको। आज समझिए है, ये समझते विचार है। फिर उसमें अनेकों प्रकार विचार है, सब विचार करके फिर अंत में जा करके वो गुण आदि देखते हैं, ये कितने फर्क पड़ रहे हैं। उसमें कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। ये सब जो करते हैं उनके मैथमेटिक्स में अतीव सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए। हाँ समझिए, आजकल थोड़ी कोई पढ़ता है, उसके पूछो है ये पहाड़ी न क्या बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़ है, वो एक कैलकुलेटर में करेंगे, है। उसके पूछो 19/5 क्या है, 19/5 कितना है, 95 है। और वो कह रहे हैं वो तो कैलकुलेटर लेकर के करेगी। आजकल कोई पढ़ा भी नहीं। हम लोग के समय इसको पढ़ाया जाता था और सारे पूरा याद करना पड़ता है। 1 से 20 तक जो है, 19 तक जो होता है, 19 तक सबको याद करना पड़ता है। आज में आजकल कोई करता है, आजकल तो बस
है, कैलकुलेटर लगा दो, है, वो करेंगे। इसके गुना कितना होता है वो होता है। तो उसी प्रकार जो लोग ये समस्त जो है इस विद्या में, इस विद्या को क्या विद्या कहा जाता है? ज्योतिष विद्या। ज्योतिष विद्या जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, ये अतीव सूक्ष्म विचार परायण होता है, अनुमान करके नहीं। यथार्थ जो है, एक तो मैथमेटिक्स में इतना सूक्ष्म विचार रखना पड़ेगा हमारे भक्तिशांत प्रभुपाद के लिए। इसलिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनको ये पद को जो है संरक्षित करके रखा था प्रभुपाद, भक्तिशांत प्रभुपाद अपने जीवन इतिहास में लिखा है। ये एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में उनकी पद के लिए उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर आशुतोष बंदोपाध्याय, उन्हें प्रभुपाद के आमंत्रण किया, जब आप इस पद को आप अलंकृत कर रखें, क्योंकि प्रभुपाद उसमें भक्तिशांत प्रभुपाद ऐसे विद्वान एस्ट्रोलॉजी में इतने ही था है। इसलिए उनके जो है ये जो दिया टाइटल, क्या दिया? सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत। बाद में तो भक्ति थी, सिद्धांत में इससे इतने भी है। हाँ समझिए। और नहीं ले, और कुछ लोग तो ऐसे पढ़ करके थोड़ा इधर वो भी कैलकुलेट में हिसाब करते रहते हैं। आजकल तो आपको सब मिल जाएगा कि मशीन में चले जाओ, अपने जन्म पत्र के ये दे दो, कैलकुलेटर के बाद निकाल देते हैं। निकाल देते हैं कि नहीं देते हैं? अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ दे दो और उसमें लिख दो, और कैलकुलेटर क्या बोले, मशीन में आ जाएगा सर। वो मशीन में जो आया वो सत्य है कि नहीं है, वो कैलकुलेटर है, वो सत्य नहीं होता है कैलकुलेटर है। हाँ सर, दुर्भाग्य वो बताते नहीं, खाली सौभाग्य बताते हैं ज्यादा। दुर्भाग्य वाला कोई नहीं बताता नहीं है। बताएगा तो आएगा नहीं, फिर करेगा, परेशानी हो जाए है। चलो, हम जो कहते हैं यहाँ पर हम आते हैं, जो प्रेम की जो बारे में कह रहे हैं, प्रेम विचार करके प्रेम करो तो प्रेम नहीं होता है, और प्रेम विचार करके नहीं करो तो प्रेम भी स्थिर नहीं होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, गोपियों की यदि पूछा जाए, ये गोपियों तुम कृष्ण के प्रति इतने प्रेम क्यों करती हो, गोपियां क्या उत्तर देगी? कहते हैं हमें पता नहीं, जन्म सिद्ध है, हमें स्वाभाविक, उसके स्वाभाविक कृष्ण के प्रति अनुराग है। यदि को नहीं, वो कृष्ण में इतने गुण है, 64 गुण है, इसलिए कृष्ण की भी, तो ये हमें पता भी नहीं, हम कोई जानते नहीं कृष्ण में 64 गुण है कि 65 गुण है कि 800 गुण है कि 50 गुण है। गोपियां की ये विचार करने के समय नहीं रहता है। जब विचार करके जब आप करते हो तो नहीं मिलता, और फिर करे विचार ना, विचार कर ले पाई चमत्कार। दोनों में क्या होता है? विचार कर ले चित्ते पाई चमत्कार, और फिर कहते हैं विचार करके करो तो प्रेम नहीं होता है। वो प्रेम होता है एक स्वतःसिद्ध। इसलिए ये तो कह रहे देखो, अर्थात हृदय जिस प्रकार विचार करने के लिए तत्पर होता है, उस समय प्रेम का आविर्भाव तो आविर्भाव हो नहीं सकता है। और प्रेम के आविर्भाव के बाद यदि हृदय में विचार बुद्धि जागृत होता है, तो उस समय भी प्रेम वह नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रडिक्टरी पड़ गया कि नहीं पड़ गया? एक बार कह रहे प्रेम विचार करके करो, और दूसरे कह रहे प्रेम विचार करके मत करो। विचार न करने भी प्रेम अंतर्हित हो जाता है। अर्थात प्रेम की आविर्भाव की पूर्वावस्था की यदि विचार पूर्वक यह चिंता न की जाए, तो यह क्या करने से प्रेम की सुख होता है, यह भी प्रेम आविर्भूत नहीं होता है। इसका कारण यह है कि स्वभावतः अंतर मन में एकमात्र श्री कृष्ण का अनुकूल करने की जो वृत्ति है, उसके नाम ही प्रेम है। प्रेम की जो अभी जो करें कृष्ण की अनुकूल करने की जो प्रवृत्ति है,
अनुकूलमय होनी चाहिए उनके हित न हो। और उनके अहित ना हो, है उसके अहित ना हो, हित होना चाहिए। इसलिए कहते हैं प्रेम की जो परिभाषा दे रहे हैं, अन्नाभिलाषिता सुन्न ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन, यहाँ अनुकूलमय कृष्णानुशीलन होना चाहिए, है। अनुकूल की शब्द होता है कृष्ण रोचमाना वृत्ति होनी चाहिए। रोचमाना वृत्ति माने ये अच्छा लग रहा है। कृष्ण के अच्छा लगे, मेरा अच्छा लग रहा है, ये करना नहीं है। मैं मिर्च खाता हूँ, ये मेरा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब्जी में मिर्च डाला और ठाकुर जी के भोग लगाया, है, वो ठाकुर जी की भोग नहीं लगता है वो। अथवा मैं मिर्च नहीं खाता हूँ, सुनो, मैं मिर्च नहीं खाता हूँ, है, इसलिए सब्जी में मिर्च नहीं डाला, ठाकुर जी के भोग लगाया, वो ठाकुर जी भी नहीं खाएंगे। क्या बोला? दोनों में आ रहे कथा। मेरा इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा जानो पहले। ठाकुर जी चाहते हैं मिर्च उसको अच्छा लग रहा है तो मिर्च खिला दो। ठाकुर जी चाह रहे नहीं, मिर्च नहीं खाएंगे, है, मिर्च मत लगाओ सब्जी में, मिर्च मत डालो। कृष्ण की रोचमाना वृत्ति होनी चाहिए, कृष्ण के प्रति हो, सुख हो, है। जैसे पूर्व उदाहरण मैंने दिया, जो जब राधा कुंड में है, जब जल संतरण हो रहा है, माने तैर रहे हैं, राधा जी जय युक्त होने वाली थी, 2 सेकंड रह गया अपने टारगेट में पहुंचने के लिए। राधा जी पीछे घूम करके देखी, क्या कृष्ण की आज इच्छा है क्या विजय प्राप्त करेंगे, जय करने के लिए। तो कृष्ण के हृदय को जान लिया, मानो कृष्ण आज करी है, मनी मन करे, राधे तुम तो हर रोज जीत जाते हो, आज मुझे है जिताओ। वही तो राधा जी को सखियों की कहा, सखियां कहने लगे, राधा जी तुम क्यों डूब गई, क्यों तुम पानी में डूब क्यों गया? बोले राधा जी कहते हैं आज राधा कृष्ण की इच्छा है, मेरे हृदय में प्रेरणा दी राधा कृष्ण, हे राधे तुम तो हर रोज जीत जाते हो, आज मुझे जिताओ। इसलिए मैं जानबूझ करके क्या की, पानी में डूब गई, और कृष्ण ने क्या मेरे ऊपर से छलांग लगा करके आ गई वो जी। देखो कृष्ण उदारता है, यही तो राधा जी की उदारता है, हृदय की जान लिया। सेवा की सुष्टु तब होता है यदि राधा जी तो नहीं, मैं ही जीतूंगी, कृष्ण के जीतने नहीं दूंगा, सेवा नहीं हो, है। इसलिए कृष्ण के रोचमाना वृत्ति के यही पर निर्भर हो रहा है। कृष्ण के सुख कैसे आगे जाकर भी कहेंगे, ये पर वो कहेंगे तुम मान क्यों करती हो? बोले राधा जी कहेंगे इसलिए भी मान करते हो कृष्ण के सुख के लिए। जो कुछ भी राधा जी की क्रिया दी है, मान है, ईर्षा है, देश है, असूया है, जो कुछ नेगेटिव है, सब कृष्ण के इच्छा से ही राधा जी ये सब प्रकट करती रहती है। आगे जाकर के बताएंगे, है। इसका कारण यह है कि स्वभावतः अंतर्मन में एकमात्र कृष्ण का अनुकूल करने की जो प्रवृत्ति है उसके नाम प्रेम है। देखो यहाँ पर एक शब्द लिख दे, क्या कृष्ण की अनुकूल करने की प्रवृत्ति, उसकी नाम प्रेम है। इसके भी विचार दिखा ना, 2 प्रकार की प्रवृत्ति होता है, एक अनुकूल में प्रवृत्ति होता है, ये समझते बहुत विचार दिखाया गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अन्नाभिलाषिता सुनम, इस श्लोक के ऊपर कितने सुंदर विशाल विस्तृत करके विचार करके दिखाया है। ये भावगत, क्रियागत, भावगत, ये भी विचार करके दिखाया गया है। प्रवृत्तिवाचक, निवृत्तिवाचक करके सब दिखाया गया है। आज समझिए, भक्ति रसामृत सिंधु में इसको पढ़ना पड़ेगा, है। प्रेम की कहाँ कहाँ पर प्रवृत्तिवाचक होते हैं, कहाँ पर निवृत्तिवाचक होता है, ये सब भी विचार करके दिखाया है कि ये सब सूक्ष्म विचार है, दिखाते जा रहे हैं। प्रेम ऐसे नहीं हो जाता है
अपरागित प्रेम है ना, इसके बहुत समझ करके करना। इसलिए विचार पूर्वक चिंता न करने से इस अनुकूल अनुशीलनमयी प्रवृत्ति का जन्म ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्या करने से उसे सुख होता है, क्या करने से नहीं सुख होता है, यह विचार न करने पर यथोच्चारिता अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की वृत्ति आ जाती है। अतः वह प्रेम आविर्भूत हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। एक साधक जो है, एक साधक दृष्टि में दिखा दे जाए। राधा आदि गोपियाँ तो ये सब तो नित्य परिकर है, किंतु साधक के दृष्टि से विचार करके, इसलिए कहता है विचार कर ले चित्ते पाई भी चमत्कार। क्या करना क्या नहीं करना है, शास्त्रीय विचार ज्ञान होनी चाहिए है, ये समझ दिखा रहे। और जिसके पूर्व जन्म की सिद्ध है वो करते जा रहे हैं। ये समस्त बहुत सुंदर सुंदर सूक्ष्म विचार दिया गया है। आज प्रेम करो विचार करके, प्रेम करें विचार मत करो, तो कौन सा करें कौन सा नहीं करें है। गौर प्रेमानंद।